तो फाइनली आज की वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द के एपिसोड 88 के प्रीव्यू को। और ये बात मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि इस एपिसोड के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बल्कि इसलिए नहीं कि हमें इसके अंदर ओल्ड डीमन को फिर से वापस देखने को मिलने वाला है और नई जियान क्वीन मेडुसा के लिए फिल्म बनाने वाला है टियर 7 की उसके लिए। और वो किस चीज के लिए एक्साइटेड है, चलो उसको एक्सप्लेन करती है। और वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की कि इसके अंदर ज्यादा कुछ ना बोलूं, मगर अपनी सेफ्टी को रखते हुए आप लोग अकेले में देखें तो ही अच्छा रहेगा। तो बिना पिताजी की बेल्ट खाए हुए स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने हैंगपे को मार डाला था और उसकी सोल को एक जेट की बोतल के अंदर रख लिया था और छोटे पैकेट लुटेरे के साथ डीमन फ्लेम वैली को लूटने लगता है। और उसके बाद चला जाता है बाबे जीरन एकेडमी, जहां पर वो सबसे पहले टियान हुआ जोंजे को डीप स्लीप से बाहर निकलता है। मगर तभी गिली वहां पर आता है और उसे बताता है लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर कुछ हो गया। ये सुन के एकदम से शॉक हो जाता है और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की, जहाँ पे हमें फर्स्ट सीन के अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि इनर एकेडमी के एक रूम के अंदर लेटी होती है। मगर अभी के लिए उसकी बॉडी में से उसका पॉइजन बाहर नहीं निकल रहा होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन को बाहर निकलने से रोक रही होती है, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेगी तो उसका पॉइजन पूरी इनर एकेडमी के अंदर फैल जाएगा और मासूम लोग उससे मारे जाएंगे। मगर इसका एक साइड इफेक्ट भी है, जहाँ पर हमें नेक्स्ट प्रीव्यू के सीन के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे जियान पहुंच चुका होता है लिटिल फेरी डॉक्टर के पास, जहाँ पर वो लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथ को पकड़ लेता और उसकी नसों को चेक करने लगता है, क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर कितना पॉइजन है और वो कितना ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा करने के लिए जो लिटिल फेरी डॉक्टर होगी वो जियान को मना कर रही है, तो जियान करे ना 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 मैं करूंगा। लिटिल फेरी डॉक्टर बोलेगी ना 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 तू ना कर। मगर जियान की जिद के सामने लिटिल फेरी डॉक्टर हार मान जाएगी और फिर जियान चेक करेगा उसकी नसों को। जब पर वो कुछ चेक करती है एकदम से शॉक हो जाता है, जैसे कि जूनियर और क्वीन मेडुसा ने पकड़ लिया जियान को, जो जियान कुछ देर बाद लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ करने वाला है। मगर अभी के लिए इतना ज्यादा शॉक इसलिए हो जाता है क्योंकि जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को लिटिल फेरी डॉक्टर की नसों के अंदर डाल देता है, जिसकी मदद से वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल कर पाए। मगर जैसी जियान की ग्लेस फ्लेम लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर जाती है, उसका पॉइजन उसके ऊपर हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड के अंदर पूरी ग्लेस फ्लेम को खा जाता है। और ये देखिए जियान शॉक हो जाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर का जो पॉइजन है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसकी हेवनली फ्लेम को भी नष्ट कर दे रहा है। और जब ये लिटिल फेरी डॉक्टर महसूस करती तो वो जियान को पीछे ढकेलने लगती और जियान से बोल, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। क्योंकि उसकी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही दोस्त है, वो है सिर्फ जियान, और वो अपने पॉइजन से उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। मगर तभी हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है कि जहाँ पे जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को समझा रहा होता है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर को ये समझा रहा होता है कि उसके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से वो उसकी पॉइजन बॉडी को फिर से सील कर सकता है और वो भी थोड़े से लंबे टाइम के लिए। और इस सील के बारे में जियान को कैसे पता चलता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे जियान एकदम से बाबला हो चुका होता है लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर और वो मास्टर की स्पेस स्टेशन के अंदर ताका झाकी करने में लगा हुआ होता है, जहाँ पर उसे कोई भी ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे वो लिटिल फेरी डॉक्टर को बचा पाए। मगर उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। मगर तभी टियान वो से जियान से बोलेंगे, ओए लड़की मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी मदद से तुम इस पॉइजन बॉडी को सील कर सकते हो, वो भी 3 साल के लिए, क्योंकि मेरी सेटिंग के पास भी पॉइजन बॉडी थी। और एपी जियान उसी सील के बारे में लिटिल फेरी डॉक्टर को बता रहा होता है जिसका नाम है ऑल डे फायर सील, जिसे एक हेवनली फ्लेम की मदद से लगाया जा सकता है। और ये सब सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियान की बातों को मान जाती और वो भी बिस्तर के ऊपर लेट जाती है, क्योंकि उसका जो बुल पॉइजन है वो उसके ब्रेन के अंदर जाना स्टार्ट हो चुका था। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर की सोचने और सही गलत की पहचान को मिटा देगा और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर एक इवल पॉइजन गर्ल बन जाएगी जो जियान को मार देगी या जियान उसे मार देगा। और फिर प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है कि जहाँ पे जियान कुछ हैंड साइनों को बना रहा होता है, क्योंकि टियान वो जोंजे ने उस टेक्निक को जियान के ब्रेन के अंदर डाल दिया था। इस वजह से जियान बिना प्रैक्टिस करे उस सील को बनाना सीख जाता है और फिर अपनी हेवनली फ्लेम से लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के ऊपर उस सील को बनाने लगता है, जिस वजह से जो बुल पॉइजन लिटिल फेरी डॉक्टर की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है उसे जियान अपनी सील की मदद से एक जगह पे इकट्ठा करने लगता है और उसे अपनी हेवनली फ्लेम से सील करने लगता है। मगर इसमें लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इस वजह से जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो बहुत ही अश्लील अश्लील आवाजें निकालने लगती है, जिस वजह से जो जियान होता है उसका दिमाग भटक जाता है और उसका दिमाग गलत डायरेक्शन में जाने लगता है। तो टियान वो उससे बोलते हो समझाता हूँ जियान अपने आप को संभालेगा और लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलेगा प्लीज तुम अपने दर्द को थोड़ा सा संभालो और ये गंदी गंदी आवाजें निकालना बंद करो, क्योंकि मेरा इसकी वजह से दिमाग डाइवर्ट हो रहा है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी एक टेक्निक का यूज करती है और आवाजें निकालना बंद कर देती है, जैसा कि आप लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हो, जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी फिंगरों को अपने दांतों के बीच में दबा लिया है जिससे वो आवाजें ना निकाले। और ये सब सुनने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे भाई तू तो स्टूडियो से भी गया बीता है, क्योंकि हमें ये तो उम्मीद था कि स्टूडियो हमारा काटेगा, मगर तुमने भी काट दिया, तुमने भी कुछ नहीं बताया। तो आप लोगों को निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग एकदम डिटेल में बात करेंगे मगर नोवेल की वीडियो के अंदर। मगर ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे एकदम खुल्लम खुल्ला वीडियो बनानी चाहिए। तो आप लोगों को इस वीडियो पे कराने होंगे 10 की लाइक और 1 के कमेंट, और अगर ये टारगेट पूरा हो जाता तो एक ईयरफोन या फिर कोना आतरा देख लेना, तभी आप लोग कल नोवेल की वीडियो को देख सकते हो। और अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।